को मैं आपके व्यूअर्स को एक तोहफा ही बता देता हूँ, आपको निःशुल्क बता देता हूँ। हो सकता है मेरे कई दोस्त मेरे को गालियाँ निकालेंगे, भी ये हमारी कमाई का साधन बंद कर रहा है, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लेता हूँ। बवासीर के अंदर आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 5-10 रुपये 20 रुपये का आप निरंजन फल आता है, आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। फल को एक रात को भिगो के सुबह आपको उस फल की गुठली फेंक के वो फल पानी उसी पानी में घोल के आपको पीना है। आप वो करके देखो, चाहे वो कब्ज है चाहे वो बवासीर है, बड़ा ही ज़बरदस्त उससे लाभ मिलता है, अंदर शीतलता प्रदान। अगर किसी को भी सर्वाइकल है तो हमारे कोई संतों की ऐसी देन है, हम एक धागा मंगवाते हैं बाहर से, वो धागा सर्वाइकल का धागा उससे बोलते हैं, वो हम यहाँ फ्री देते हैं, 1 रुपया भी नहीं, बिल्कुल फ्री। फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं। उसमें सिर्फ एक ही उसका नियम है, आप धागा यहाँ से श्रद्धा से ले जाएं और 51 रुपये गौ माता को चारा या गुड़ खिला दें, फिर धागा ग्रहण करें, धागा पहने, चाहे बाजू में, कमर में, गले में, तो सर्वाइकल हमने तो देखा नहीं किसी का सर्वाइकल रहा हो। तो ये लकोरिया हो गया, चाहे पुरुष को दांत पड़ती है, चाहे उसको बार बार स्वपन दोष होता है। अब स्वपन दोष की भी एक धारणा मैं आज ठीक कर देता हूँ, आपके जरिए लोगों को मैसेज देता हूँ। आपका कोई घड़ा है, अगर वो भरेगा तो भाई वो डुलेगा ना, लेकिन अगर वो बार बार डुल रहा है, अगर वो बार बार डुलता ही जा रहा है, भरता है नहीं, लीक पे लीक हो रहा है, तो वो गलत है। हाँ, अगर आप गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य में है, फिर डुल रहा है 15 दिन 20 दिन में, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको आप अपना रोग मत मानिए, ठीक है। तो इस वीडियो में टोटली जितनी भी तरह की बीमारियां, उनका इलाज हो रहा है नहीं होना है, सब यहाँ डिस्कस करेंगे हम, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए। ताकत के लिए, कमजोरी की वीकनेस, सामान्य कमजोरी के लिए इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, नंबर 1 है ये जो चीज़ है। ये जैसे फ्यूजी आइसलैंड का है और ये दुबई का है, और इसी तरीके से दिखाएंगे, ये दुबई का जा रहा है, आइसलैंड का जा रहा है, कहाँ इनके कोरियस, इनकी जो दवाई है ऑल ओवर वर्ल्ड जा रही है। तो आज आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं, इस लाइव वीडियो को आप शेयर करते रहें, हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको किसी भी स्टीरॉयड से की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टीरॉयड आपको एक बार तो ठीक कर देगा, बाद में आपको लॉन्ग टर्म नहीं खाने चाहिए। कोशिश करेंगे कि जो इलाज आपके घरेलू चीज़ों से ठीक हो सकता है, आपके घर बैठे बैठे ठीक हो सकता है, तो उसके लिए आप व्यर्थ अपना टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए, और कोशिश कीजिए अपनी किचन को ही अपना औषधालय बनाइए। इसी से ही आपके लगभग बहुत से इलाज तो आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे। लेडीज़ भी ठीक है, जेंट्स का भी सब कुछ ठीक है। उस केस में अगर कोई केस ऐसा होता है तो हम बहुत टाइम से ही दवा बिल्कुल फ्री देते हैं, मुफ्त देते हैं, बिल्कुल फ्री से। परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आपको इतनी अच्छी जानकारी मिली है, आपको कहीं और किसी वीडियो में, कहीं गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो प्ले करें, लोगों को शेयर करें, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर पाई जाएगी। शानदार नुस्खा है, आप लें। 600 शुगर लोगों की मैंने खुद 100, 125, 100, 80, 100 करते उस नुस्खे से देखी है। 110% मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, और कुछ भी पैसों की नहीं है, चंद रुपए के अंदर आपकी शुगर बहुत अच्छी उसमें नॉर्मल होती है। सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक बीमारी को ठीक करने के लोग है, वो आपको शरीर के 4 अंगों को ठीक करता है। कमर दर्द, अगर किसी को स्लीप डिस्क, कमर में दर्द है, रिंगन भाव है, मतलब नस दबकी है, उसका बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, फार्मूला है कमर दर्द डिसमन का, हमारे यहाँ मिलता है। वो जो भी आप उसको लीजिए, और कमर दर्द का, जोड़ में दर्द है, नर्व ब्लॉक है, आयुर्वेद में इसका इलाज तो बहुत ही अच्छा है। तो जो भी व्यूअर ये भाई साहब का, सनी मेरे छोटे वीर का स्क्रीनशॉट लेके हमें आके दिखाएगा, उसको मैं हम अपनी संस्थान की तरफ से हर्बल फेस वॉश हैं जो भी दिखाएगा, प्रति एक व्यक्ति को मैं एक हमारी तरफ से ये बिल्कुल हम निःशुल्क देंगे जब तक हमारे पास ये स्टॉक है। तो पहले हमने ये 500 रखे हैं, पहले 500 को ही हम बिल्कुल फ्री देंगे। हमारे पास स्टॉक में 500 हैं, 500 के 500 को फ्री। लिए क्या कोई शॉपिंग भी करनी जरूरी है? विदाउट शॉपिंग नहीं, कोई शॉपिंग की ज़रूरत नहीं, वो तो फिर वो हो गया ना जी, अपना लालच हो गया। हमें कोई वो दिक्कत नहीं है जी, आप करो ना करो, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपने मानवता की भलाई के लिए शेयर की है, आप हमसे फेस वॉश ले जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। अगर आप किसी भी तरह की पुरानी बीमारी से परेशान हैं और उस बीमारी की वजह से आप ठीक ढंग से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वैद्य पंसारी का जो शोरूम है, जो दवाखाना है,
वहाँ पे जड़ी बूटियों से और आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। और यही तथ्य हम जानने के लिए आज हम आए हैं सिरसा में। तो सिरसा में यहाँ पे जो वैद्य हैं नाड़ी वैद्य विकास जान जी, उनसे हम जानेंगे किस तरह वो जड़ी बूटियों से और आयुर्वेद के जरिए किस तरह लोगों को नया जीवन दे रहे हैं, किस तरह लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं, और जानते हैं इनसे किस तरह ये लोगों का इलाज कर पा रहे हैं। हाँ जी, राम राम वैद्य जी, कैसे हैं? राम राम जी। तो पहले तो सनी जी आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा सादर जय जनेंद्र प्रणाम। जय बालाजी महाराज, जय खाटू श्याम जी। हाँ बताइए। हमने जाना है भी आप हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं और लगभग हर एक बीमारी का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कैसे संभव है? नहीं देखो जी, करने वाला तो परमेश्वर है। हमारे जो दादा परदादा, हमारा जद्दी पुश्ती खानदानी काम है, 4 पीढ़ियों से हम ये काम करते आ रहे हैं। हमारे पहले परदादा जी डूंगरमल जी जैन, फिर श्री कांशीराम जी जैन हमारे दादाजी, हमारे पिताजी श्री विमल कुमार जी जैन, जिनसे हमने सीखा, और उसके बाद मैं, हम ये 4 पुश्तों से हमारा ये खानदानी काम है। हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर भी, BMS डॉक्टरों की भी टीम होती है, और हम पूरा अनुभव सिद्ध जो योग हैं, नुस्खे हैं, जो डाबर वैद्यनाथ झंडू की दवाइयाँ हैं, जो क्वालिटी जो है मेडिसन है आयुर्वेदिक, वही यूज़ करते हैं। और पूरी अपनी जिलो जान से, अपनी नेक नीति से हम दवाई देते हैं, ताकि जो आता है वो बड़ा परेशान होता है और वो एक आस लेकर आता है। और इसीलिए हमारे पास दूर दूर से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, क्या बाहर से भी हमारे पास बहुत क्लाइंट हैं, जो लोग ईश्वर की कृपा से ठीक होते हैं। दवा और दुआ दोनों का अपना संगम है जी। तो मैं अगर अच्छी तरीके से बात कर पाऊँ तो मैं अंदर आ सकता हूँ क्या इसमें? तो लोगों को, जो व्यूअर्स हैं, उनको हकीकत बतानी है मैंने। जो इलाज है जेन्युइन तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको धरातल से रिपोर्ट दिखा रहे हैं आज। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जो लोग पुरानी बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, जीवन से अपनी उम्मीदें आसें छोड़ चुके हैं, हर तरह की बीमारी, कोई लगा लो तनाव है, किसी को सेक्स रोग है, किसी को जो भी रोग उसकी मानसिकता को है, तो उसका सब सफल इलाज इनके पास है। तो ये सुना था, जानने के लिए इनके पास पहुँचे हैं सिरसा में। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा साथ साथ, और वीडियो को जो लोग आपको जिनको इन चीज़ों की दवाइयों की ज़रूरत है, इनको टैग भी कीजिएगा। और सर, ये आप क्या कर रहे हैं ये चीज़ें? सर, ये आज हम एक पेशेंट की तेजाब की, हाइपर एसिडिटी की दवाई बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारा नुस्खा है। पेट में गैस है, कब्ज है, धरण है, नाभि गिर गई है, गरमैश है लीवर में, उसका ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। किसी मरीज़ का ऑर्डर आया था, उसको बना रहे हैं और ये तैयार करके भेज रहे हैं। जो भी हम इसमें क्वालिटी यूज़ करते हैं, सब ब्रांड यूज़ करते हैं। मरीज़ तो यहाँ नहीं है ना, लेकिन हमारी अंतरात्मा है। हमने तो ऊपर वाले को जवाब देना है। जो चीज़ है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब आयुर्वेद, ठीक है। एक तो हम 100% आयुर्वेद यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ, और अच्छी कंपनी की, अच्छी स्टैंडर्ड की, क्वालिटी की। और जो पुराने टाइम में, अब जैसे मान लीजिए ताकत की बात है, कमजोरी की बात है, जो पुराने टाइम में बात होती थी, राजा महाराजा बसमें खाते थे, कुश्ते खाते वही मैं पूछने वाला था, जो बस में वो जो बातें चलती थी पुराने राजा महाराजा खाते थे, जेन्युइन बात है कैसे? वो जेन्युइन है जी। अनजेन्युइन बातें कुछ भी नहीं है। जो हमारे बाप दादा परदादा नाना नानी के जो नुस्खे हैं, वो 100% आज की बीमारियों दवाइयों से ज़्यादा सफल हैं। उल्टा घरेलू नुस्खे ज़्यादा सफल हैं। काली मिर्च है, अजवैन है, अगर ये हम अपनी डाइट में, हम अपनी किचन की चीज़ें अगर हम अपनी चालू कर लें, दालचीनी है, हमारी सब किचन की हैं, पीपल है, लौंग है, इलायची है, उसमें भी बड़ी ताकत है जी रोगों को ख़त्म करने के लिए। और जो राजा महाराजा की जो बात चली जी, वो कुश्ते होते हैं। लो आज हम आपको दिखाते हैं, सुने हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो आज देखेंगे किस तरह की जो बसमें पुराने समय में राजा महाराजा जो खाते थे, और किस तरह तरोताज़ा रहते थे, हिम्मत वाले रहते थे, और अनोखा जुनून होता था उनके अंदर। आप देखते हैं किस तरह की बसमें यूज़ कर रहे हैं। और आपको बता दूं, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें टोटली क्वालिटी के हैं, और कस्टमर को अगर रिजल्ट तभी मिलेगा अगर वो क्वालिटी खाएंगे। तो क्वालिटी के लिए आपको दिखाना है, सब लाइव दिखा रहे हैं आपको। इस लाइव वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। हाँ जी सर, आइए आप, एक मिनट आप इधर आइए, तभी खोलूँगा। ये वसंत कुसुमा का रस है, इसमें ओरिजिनल गोल्ड डलता है, प्योर सोना मोती चांदी, बिल्कुल जी। ये डाबर की है। डाबर कितना पुराना है, मेरे नहीं है, डाबर की है। ये जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सब भस्में हैं। ये आपको आज हम सोने की भस्म दिखाते हैं। ये ओरिजिनल स्वर्ण भस्म है, ये हीरे की भस्म है, और इसी तरीके से ये मोती पिष्टी है, मोती है, सोना चांदी हीरा मोती, ये सब चीज़ें हैं। तो इनसे इलाज होता है इंसान का? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। जो लोग, ये हम किसको देते हैं, हर आदमी को नहीं देते। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी, सालों साल बीमारी हैं, पहले पूछते हैं। कोई कहता है 4-6 महीने हैं, साल है, तो हम ये नहीं देते, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो पुराने मरीज़ हैं, किसी भी समस्या से ग्रसित हैं,
तो उनको गोल्ड चिकित्सा, स्वर्ण चिकित्सा देनी पड़ती है, रस रसायन चिकित्सा देनी ही पड़ती है। तो कई लोग परेशान होते सोचते हैं अगर स्वर्ण भस्म की जगह सोना खा लें या चांदी खा लें तो ऐसा कुछ नहीं, वो चांदी सोना ऐसे लोगों का तो मन का वहम है, सोना विचार उसी का कुछ और ही सोना चांदी तो ऐसा है ना जी, कच्ची तो खाई नहीं जाती है, तो भस्म जो होती है वो भी अब भस्म लें, खुली मत लें, ब्रांड की लें, अपने सामने बनवाएं। पहले तो मेरा सबसे ये निवेदन है, जब भी आप दवाई बनवाएं वो अपने सामने बनवाएं। आप टाइम निकाल कर आएँ, जिस मर्जी से लें, अपने सामने बनवाएं, ताकि आपको भी तसल्ली हो कि जो आप पैसा लगा रहे हो वो आपका जेन्युइन लग रहा है कि नहीं लग रहा। पिसवाना भी है तो अपने सामने ही पिसवाएं, घर पिसे नहीं तो अपने सामने पिसवाएं। मतलब एक मात्र मैं कह दूं सबको, दर्शकों को भी, जो भी दवाई आयुर्वेदिक तरीके से बनती है सारी सामने बनती है। अगर आप सामने बनवाएंगे आपकी मन को तसल्ली भी होगी किस तरह का प्रोडक्ट आपने यूज़ किया, किस तरह का प्रोडक्ट आप खाने लगे हैं, और खाने खा के आपको तसल्ली तभी होगी, रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपने उसको अपनी आंखों से देखा है और साक्षात दर्शन किए हैं। सर इसके अलावा जो मैं नशे के बारे में कहूँगा, दुनिया में नशा काफ़ी फैल रहा है, तो उसके इलाज भी आपके पास? हाँ बिल्कुल जी, नशे का बहुत ही अच्छा इलाज है, बड़ा सरल इलाज है। लेकिन सबसे पहले नशे के जो रोगी है, कोई भी नशा अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, किसी न किसी मजबूरी में या संगत के कारण लगता है। पहले उस रोगी को उसकी काउंसलिंग ज़रूरी है, उससे बातचीत, कन्वर्सेशन। हर समस्या का इलाज सन्नी जी आज एक ही है, वो है हर समस्या का इलाज कन्वर्सेशन, बातचीत, चाहे वो कोई हो। तो बातचीत जब करेंगे रोगी से, बात उसके दिल की बात जानेंगे, करेंगे परेशानी, तभी वो नशा छोड़ पाएगा। कुछ दवा और कुछ बातचीत और कुछ दुआ, ईश्वर का सिमरन, इन सबसे ही नशे से निजात मिल सकती है। तो आप सफल इलाज नशा छुड़वा सकेंगे सभी का कुछ? बिल्कुल छुड़वा सकते हैं, जो छोड़ने को तैयार हैं। जो छोड़ने को तैयार ही नहीं है, धक्के से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो मालिक का नाम लेके दवाई देनी है और 110% रिजल्ट मिलते हैं मालिक की कृपा से। तो इसके अलावा आप और कौन कौन सी बीमारी को इलाज करते हैं? हमारा जो मेन है जी वो एलर्जी, छिक्के, जुकाम, सांस, कितनी छिक्कें आती हों, हज़ारों छिक्कें आती हों, मेन इस चीज़ का बहुत ही अच्छा रामबाण नुस्खा है। सेकंड, स्किन की एलर्जी, स्किन का, चमड़ी का, लोग सालों साल दवाई खाते रहते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। स्किन का अगर कोई ढंग से इलाज करे तो 100% आयुर्वेद के अंदर इलाज सक्षम है। कुछ आपका संयम, कुछ हमारी मेहनत आपकी बरसों पुरानी बीमारी को ख़त्म कर सकती है, बशर्ते आपका संयम बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद अमृत है, आयुर्वेद अपनाइए। आप जितना आयुर्वेद की तरफ जाएंगे आप अपने शरीर को निरोग करेंगे। आप एक चीज़ खाएंगे, आप काली मिर्च खा रहे हैं, एंटी एलर्जिक है, आपको रामबाण काम करेगी। आपको दर्दें होती हैं, आप हल्दी रात को एक चुटकी लेना चालू कर दो, बशर्ते उसके बाद आपने पानी तक नहीं पीना 1 घंटे। गारंटेड से कहता हूँ, 40 दिन करके देख लो, आपको दर्दों में इतना आराम मिलेगा जो आपको सालों साल आपको दवाइयों से भी नहीं मिला हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जी, लोग करें तब। तो आपको बता दूं, बीमार बंदा आधा सही तो तब होता है अगर उसका केयर टेकर, जो उसका दवाई दे रहा है, जो उसका इलाज कर रहा है, वो अच्छे ढंग से बात कर ले, कन्वर्सेशन कर ले, उसके बाद दवाई दे दे, तो दोनों चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं उस पर। तो बहुत अच्छी बात है, विकास जैन जी के पास हमें ये सब देखने को मिला। और उसके अलावा जो अनवांटेड बाल होते हैं, जो आजकल समस्या ज़्यादा गंभीर रूप से लड़कियों में होती है। ऐसा है जी, आजकल प्राय जो लड़कियों में, चाहे लेडीज़ में, जो अनवांटेड हेयर्स हैं, दाढ़ी पे आ जाना या मूछें आ जाना, या अनवांटेड को बॉडी पार्ट में कहीं पर भी बाल जरूर से ज़्यादा हो जाना, ये पीसीओडी, पीसीओएस के कारण भी होती है और भी हार्मोन्स डेफिशिएंसी के कारण ये होती है। इसका इलाज बहुत ही अच्छा और रामबाण इलाज है, और जितने भी आज तक आए हैं 99% हमारे यहाँ से सेटिस्फाइड होकर गए हैं अनवांटेड हेयर्स का। ट्रीटमेंट नॉमिनल रहेगा, कैसा रहता है? हाँ, बिल्कुल नॉमिनल है, इसका 30-40 रुपये रोज़ का खर्चा रहता है। बाकी ऐसा जो कोई भी ट्रीटमेंट वो पेशेंट की दशा पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 रुपये में भी ठीक हो सकता है। अगर बाल हल्के फुल्के हैं तो आप जौ का आटा लगा लो, पानी में घोल के उसका लेप करो और उसके बाद में रगड़ो एंटी क्लॉकवाइज, तब भी बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है भी पेशेंट की अवस्था क्या है, बीमारी कितनी पुरानी है, बीमारी ऊपर की है या अंदर की है। ऐसे लेडीज़ की छाइयाँ हैं, कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, लेडीज़ अपनी सुंदरता को लेकर बड़ा अवेयर रहती हैं, मोटापा है, तो हर चीज़ के कारण है। जब तक आप कारण नहीं जानोगे निवारण नहीं हो सकता। पहले मरीज़ की हर बात को जानना ज़रूरी है, जानेंगे तभी है। हम अपना जो दवाई है पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में, पैन इंडिया तो देते ही हैं, हमारे फॉरेन में भी मेडिसिन जाती है। लेकिन अगर हम फ़ोन पे भी बात करते हैं तो यूँ नहीं है अभी 1 मिनट 2 मिनट बात करिए, बात करने में पहले उसकी सारी डिटेल जानते हैं, कारण निवारण हमारी जो टीम है प्रॉपर उससे बात करती है, अगले को सेटिस्फाइड करते हैं, फिर दवाई,
हाँ पूरी बिना काउंसलिंग के हम किसी को दवाई नहीं देते, जल्दबाजी में दवाई नहीं देते। कोई जल्दबाजी करता है तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, भैया आप बाद में आ जाइएगा, क्योंकि अगले का पैसा लग रहा है, हमारी इज्जत दाव पे लग रही है, उस चीज़ का क्या फ़ायदा। हाँ तो कोई कमी। क्या बात है। हाँ तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, जो पेशेंट आ रहा है उसको इलाज हो, उसका सफल इलाज हो, तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं पूछने वाला था, ये क्या पैकिंग हो रही है, क्या हो रही है ये सर? हाँ सुरेश जी बताइए इनको। बताइए। ऑस्ट्रेलिया कोरियर है जी। हाँ जी, कैमरामैन घूमो, दिखाएंगे। काफ़ी दूर तक जाती है मेडिसिन ये हमारी। पैन इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। ग्लोबली जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्सल है जी। ये जैसे फ्यूजी आइसलैंड का है और ये दुबई का है, और इसी तरीके से ये दिखाएंगे। ये दुबई का जा रहा है, आइसलैंड का जा रहा है। कहाँ कहाँ इनके कोरियर, इनकी जो दवाई है ऑल ओवर वर्ल्ड जा रही है। तो आज आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं, इस लाइव वीडियो को आप शेयर करते रहें, हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके अलावा सर, जो लोगों के बाल झड़ते रहते हैं, हाँ उसका कुछ रोकथाम का इलाज है आपके पास? बाल झड़ना एक अलग चीज़ है, गंजपन। पहले मैं बता दूं, जो इस वीडियो में टोटली जितनी भी तरह की बीमारियां, उनका इलाज हो रहा है नहीं होना है, सब यहाँ डिस्कस करेंगे हम, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए। हाँ जी सर। ऐसा है जी, जो बाल झड़ना है वो एक अलग डिजीज़ है, बड़ी सामान्य डिजीज़ है, हो जाती है। बालों में डैंड्रफ भी होता है, बाल झड़ते भी हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है या स्कैल्प एलर्जी हो जाती है। और जो गंजपन है वो एक अलग प्रकरण है। गंजपन क्या है कि अगर हमारा आनुवंशिक है, हमारा जेनेटिक है, हमारे बाप दादा परदादा के भी बाल उनके हो सकता है 40 50 60 साल के बाद जाते हों, लेकिन आजकल वही चीज़ जो है 30 35 25 30 साल में आ जाती है। आनुवंशिकता है तो कोई इलाज नहीं है। जितनी देखो जी, मेरे को विद्या है, बुद्धि है, भगवान ने आयुर्वेद के प्रति दी है, तो कोई इलाज नहीं है अगर आपका जेनेटिक है तो। हाँ अगर आपका जेनेटिक नहीं है और अगर आप पूरे जुनूनी हैं, ढंग से आयुर्वेद को कर सकते हैं, 4-6 महीने टाइम है तो आपके बाल आ सकते हैं। अगर आपकी जेनेटिक आनुवंशिकता नहीं है तो शर्त एक ही रहेगी। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा सर, आप जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे पहले? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी लंबी हो जाएगी। जिस तरह के टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, जो बीमारियां लेके आए हैं, उनका इलाज के लिए जो जो हमने इनसे परामर्श लेना है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा। आप वीडियो से जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और उन लोगों को टैग करते रहिएगा जो लोग परेशान हैं, पुरानी बीमारियों से परेशान हैं। हाँ जी सर, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। हाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8896400006। दोबारा मैं बोलता हूँ, 8896400006। एक नंबर ए है, तो दूजा नंबर 9215351455, 92 153 51455, 92 153 51455। सर टाइम दस दो, टाइमिंग की रहेगी। देखो जी, वैसे तो टाइमिंग रहती है, लेकिन कई बार फ़ोन इतने आते हैं, अटेंड नहीं हो पाते। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है भी आप अपना व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें। जैसे भी हमारी टीम के डॉक्टर या मैं खुद अवेलेबल होता हूं, हम 100% आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, ठीक। लेकिन कई बार ये होता है, अभी पेशेंट जो है, अभी कॉल्स आती हैं, कॉल्स अटेंड नहीं हो पाती। प्राय कॉल का जो प्रॉपर टाइम है वो 9 से 12 का टाइम है, 9 से 12 या शाम को 6 से 8, ये इस टाइम में थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। और वैसे तो आप पूरे सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आप अपनी बातचीत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर कभी आपकी कॉल ना उठाई गई हो तो कोई आप घबराए नहीं, आपसे हमारे टीम के वैद्य डॉक्टर ज़रूर संपर्क करेंगे। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, अता, पता और हल्की फुल्की अपनी बीमारी का कोई एक आधा हिंट डाल के छोड़ दीजिए। हाँ, तो सबको सेवाएं मिलेंगी, घर बैठे मिलेंगी, ये भी सबसे बड़ी सेवा है इनकी। और सबसे बड़ी बात, इनका शुरू से एक ही मकसद रहा है, लालच बिल्कुल भी नहीं रखा इन्होंने, सेवाएं दी हैं, सेवाएं इनकी पुष्टि देती रही हैं। अब भी इनकी जो आगे संतान है या आगे इनका वंश है, वो भी आगे सेवाएं देता रहे, ताकि इनका नाम इसी तरह चमकता रहे, दुनिया के कोने कोने में। विकास जैन जी का नाम भी चमकता रहे और जिनके जो पुष्टे हैं उनका ये नाम का विस्तार कर रहे हैं। सर और क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी जो आता है वो बड़ा दुखी होता है, और कई लोग तो बहुत शाई नेचर के होते हैं, इतना झेपते हैं कि आने से, बात करने से कतराते हैं। चाहे तो वह उनका कोई गुप्त रोग है, चाहे वो उनके मेंटली टॉपिक है, चाहे वो उनका सेक्सुअल टॉपिक है। इतनी बीमारी नहीं होती, इतनी गलतियाँ नहीं होती जितनी गलत फहमियाँ होती हैं, ठीक है। तो हमारी कोई भी बीमारी है वो हमारे 60 से 80% तो हमारी मानसिकता से जुड़ी होती है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर है, चाहे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर है। उसके लिए भी हमने आपको दिखाते हैं,
आपको कि हमने अंदर अलग से चैम्बर बनाया है और बड़ा प्राइवेसी में हम हर काम जो भी आता है, डॉक्टर हो गया, कोई गुरु हो गया या वकील हो गया, उससे जब भी हम बात करते हैं तो अपना सब कुछ अगले को, हाँ, प्राइवेसी में, और सब कुछ अपना A to Z बताते हैं, तभी सब बात बनती है। तो हम हर आदमी की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। ये हमारा मेन काम है, ये हमारा कर्म है और हम अपने कर्म से कभी गद्दारी नहीं करते। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो गुप्त रोग जिसकी वजह से ज़्यादातर जो काफ़ी परिवार उजड़ चुके हैं शादी के बाद, तो ऐसी बीमारियों का इलाज, सफल इलाज है इनके पास। और सबसे बड़ी बात, उनकी जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी ज्यों की त्यों बनी रहती है और उनका जो सफल इलाज करने में ये सक्षम होते हैं, उनको सही जो काउंसलिंग करके उनका जो इलाज करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इनके जो इन्होंने एक स्पेशल एक अलग से ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पे स्पेशल इनकी परामर्श के लिए इन्होंने, तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट आता है, जो भी पेशेंट आता है, तो उसकी यहाँ उसकी काउंसलिंग की जाती है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर। हाँ जी सर, तो यहाँ पे आप उनकी काउंसलिंग करते हैं मेरे लिए? हाँ, यहाँ पे पेशेंट की काउंसलिंग की व्यवस्था है, प्राइवेसी की व्यवस्था है पूरी। तो कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो आ सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो अगर एक डॉक्टर की, वैद्य की अगर बातचीत की, कॉन्वर्सेशन की, काउंसलिंग की, जो उसका बोलने का टॉक है, अगर रास्ता जो अगर सही दिखाने वाला है, देखो जी, जो पेशेंट है ना जी, वो आधे से ज़्यादा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, ठीक है, हम बात करने से। अगर डॉक्टर ही खड़ूस होगा, खा के पड़ेगा, तो पेशेंट क्या करे? पेशेंट तो पहले ही परेशान है जी, वो तो धक्के खा चुका है, लाखों हज़ारों रुपए ख़राब कर चुका है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आए उसकी बात को पहले तो समझें। जो समझेंगे नहीं, यूं भीड़ के अंदर ये दे दिया, वो दे दिया, बात समझे नहीं, अगला कहना कुछ चाहता है, दे कुछ रहे हैं, तो वो तो कोई मकसद नहीं है। कम काम कर लो, क्वालिटी वर्क करो, कम करो लेकिन अच्छा करो। हमें तो यही सिखाया गया है जी, हम तो उसी रास्ते पे आगे चल रहे हैं। तो वही बातें दिखाने के लिए आज व्यूअर्स को, ऑल इंडिया के जो व्यूअर्स हैं, वर्ल्ड वाइड लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको इतना बड़ा प्यार जो हमें मिल रहा है, वो आज दिखाने के लिए आज हम इनके पास आए हैं और जानने के लिए भी कैसे कैसे लोगों का जो काउंसलिंग करते हैं, किस तरह लोगों का इलाज करते हैं। आप इस वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिएगा और उन लोगों को टैग भी करते रहिएगा सर। और इसके अलावा आप क्या मैसेज देना? और मैं एक बात पूछना चाहता था, पर्सनल काउंसलिंग तो यहाँ होगी, कस्टमर जो पेशेंट यहाँ आएगा, अगर वो घर बैठा कुछ जानकारी लेना चाहता है, वो कैसे? घर बैठे जो जानकारी लेना चाहता है, बात करना चाहता है, जो टाइम दिया हुआ है, तो वो अपना वो जो मैसेज छोड़ता है तो हम कॉल करते हैं। हम उसके सब कुछ पहले A से लेकर Z तक उसकी सारी बात पूछते हैं। अगर कोई पेशेंट मान लीजिए कमजोरी का है, तो हम ये नहीं है कि उसको ताकत की दवा बना के भेज रहे हैं। हम पहले ये पूछेंगे, भाई आपका पेट ठीक है, आपको कब्ज़ तो नहीं है? ये प्राय ये चीज़ें तो आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी। भाई जिसका स्टमक डिसऑर्डर है, लीवर में गर्मी है, उसको आप ताकत की दवाई दे रहे हो तो वो कैसे ठीक होगा? वो उल्टा ज़्यादा बीमार होगा। तो लोग प्राय ये आयुर्वेद के प्रति आते हैं, खाते हैं, यार सही नहीं बैठी, सानू तो उल्टियाँ आ गई, सानू तो दस्त लग गया, ये तो कड़वी है, ये तो कसैली होएगी, ये तो स्मेल मार दी है। ये सब गलतफहमियाँ हैं। आयुर्वेद बहुत सरल है, बड़ा सुलभ है और टेस्ट भी बड़ा, आज मॉडर्न आयुर्वेद हो गया है, बहुत इतना मॉडर्न आयुर्वेद हो गया है जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। और रिजल्ट्स भी ऐसे हैं जो आप मॉडर्न मेडिसिन में जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आयुर्वेद में भी वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद अमृत है। आप कोशिश कीजिए, हल्की फुल्की कोई भी आपको दिक्कत है तो आप अपने आस पड़ोस के जो भी आयुर्वेदिक स्टोर हैं उनके पास जाइए, उनसे दवा लीजिए। हम तो आपके लिए 24 घंटे बैठे ही हैं, हमें तो आपके कॉल का इंतज़ार है या आपके व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार है। आप करेंगे, हमारा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको कोशिश करेंगे कि जो इलाज आपके घरेलू चीज़ों से ठीक हो सकता है, आपके घर बैठे बैठे ठीक हो सकता है, तो उसके लिए आप व्यर्थ अपना टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी किचन को ही अपना औषधालय बनाइए। इसी से ही आपके लगभग बहुत से इलाज तो आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो एक चीज़ और पूछनी है, जो सर्वव्यापी बीमारी है सबसे बड़ी, हाँ जी, वो ज़्यादातर पाई जाती है बवासीर की बीमारी। हाँ जी, तो उसके बारे में पूछना चाहिए। बवासीर जो रोग है जी, उसकी ज़्यादातर जो उत्पत्ति है वो कब्ज से होती है जी, सिटिंग वर्क से होती है जी। गुदा में जो गर्मी है, गुदा में गर्मी का ही परिणाम, दुष्परिणाम है, वो अर्श है,
बवासीर है, उसके फिर आगे से आगे तो बहुत कुछ है, आपके मस्से हो गए हैं, खूनी और बादी, दो तरह की बवासीर होती है। बवासीर का बड़ा ही सरल, आज आप आए हैं, चलो आज उस खुशी में मैं आपके व्यूअर्स को एक तोहफा ही बता देता हूँ, आपको निःशुल्क बता देता हूँ। हो सकता है मेरे कई दोस्त मेरे को गालियाँ निकालेंगे भी ये हमारी कमाई का साधन बंद कर रहा है, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लेता हूँ। बवासीर के अंदर आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 5-10 रुपये 20 रुपये का आप निरंजन फल आता है, आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। फल को एक रात को भिगो के सुबह आपको उस फल की गुठली फेंक के वो फल पानी उसी पानी में घोल के आपको पीना है। आप वो करके देखो, चाहे वो कब्ज है चाहे वो बवासीर है, बड़ा ही ज़बरदस्त उससे लाभ मिलता है, अंदर शीतलता प्रदान होती है। ये नुस्खा हम तो वैसे ही सब कुछ देने को तैयार हैं, पर आज हमारे भाई, हमारे जिगर के टुकड़े, हमारा छोटा भाई हमारा आया है, तो उसके लिए हमने ये आपको आज दिल का एक राज खोला है। आप करके देखिएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, दुआएं। अगर आप ठीक हों तो दुआएं दे देना। अब आपने देख लिया, दुआओं पे काम कर रहे हैं, कमाई से मतलब नहीं है, लालच भी नहीं है किसी तरह का, लोगों की सेवा करनी है, पुष्टे करती है ये भी करते जाएंगे, ऐसे ही इनका वंश आगे करता जाएगा और इसी तरह लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे हमेशा। सर, एक छोटी सी एक और बीमारी है जो ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, लकोरिया। हाँ बिल्कुल जी, आपने मेरी दिल की बात छीन ली जी। मैं भगवान को कसम कह रहा हूँ, मैं अभी यही बोलने वाला था, लिकोरिया, सफ़ेद पानी। सबसे पहले तो आज मैं एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। लिकोरिया आम तौर पे औरतों को लिकोरिया ग्रस्त बना दिया। पूछो कैसे तो ऐसे हर दूसरी औरत कहती है पानी पड़ता है, कहती है बहन वो कोई खास गल नहीं, तो मेरे भी पहनता है। वो औरत ये सोच के वो कहती है अच्छा ये तो कॉमन चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। लक्षण है, आपको थकावट रहती है, आप में गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, कभी कमर दुखती, कभी कुछ होता है, मतलब कभी नहीं कोई सिम्टम, और हमेशा छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना लेडीज़ में, ये लकोरिया के, और हमेशा गीलापन रहना, स्मेल आनी, लकोरिया के बहुत सारे लक्षण हैं। हार्डकोर बीमारी है, इसका देसी इलाज भी है, इसका आयुर्वेदिक इलाज है, हर तरह के इसके इलाज है। और एक और बात, अगर पीरियड से पहले या पीरियड्स के बाद, तो 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद अगर किसी को डिस्चार्ज हो रहा है, वो सामान्य प्रक्रिया है, उसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लिकोरिया नहीं है। आप फिजिकली फिट हैं तब आप ये दिमाग से सोच दें। अगर कई बार क्या होता है, अपनी अपनी ओवुलेशन का या कई अपनी अपनी प्रकृति का, पित्त प्रकृति कभी ज़्यादा होती है तब भी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको लिकोरिया नहीं है, डिस्चार्ज है, इसको ज़्यादा भी गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो इसका इलाज करवाएं, नहीं तो ये लकोरिया हो गया, चाहे पुरुष को दांत पड़ती है, चाहे उसको बार बार स्वपन दोष होता है। अब स्वपन दोष की भी एक धारणा मैं आज ठीक कर देता हूँ, आपके जरिए लोगों को मैसेज देता हूँ। आपका कोई घड़ा है, अगर वो भरेगा तो भाई वो डुलेगा ना, लेकिन अगर वो बार बार डुल रहा है, अगर वो बार बार डुलता ही जा रहा है, भरता है नहीं, लीक पे लीक हो रहा है, तो वो गलत है। हाँ, अगर आप गरिष्ठ नहीं हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, फिर डुल रहे हैं 15 दिन 20 दिन में, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको आप अपना रोग मत मानिए, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि दांत हो गया, लिकोरिया हो गया, मर्द में औरत में, आपकी जेब फटी हुई है, कमाई आपकी हज़ारों है, तो शाम को आपको जेब में तो कुछ नहीं मिलना सनी जी, आपकी जेब खाली की खाली रहेगी। कितने मलाई खा लो, सेब खा लो, अनार खा लो, अंगूर खा लो, कितने आप काजू पिस्ते मेवे खा लो, पहले तो आप एमसिल लगा के अपनी जो सिलाई है जो है ना जेब की, उसको करानी पड़ेगी जी, उसके बाद ही आपके रुपए टिकेंगे। ठीक उसी तरह हमारे जो ताकत है, सप्त धातु का जो निर्माण होना है ना जी, जो 7 धातु बनती है, वो जो सप्त धातु का परिणाम हमारा वीरज है, औरतों में रज है, वो तभी जब रुकेगा तभी हमारी बॉडी बनेगी, हमारी पर्सनैलिटी बनेगी, हमारा ओरा बनेगा, हमारा हर चीज़ का कॉन्फिडेंस बनेगा। आज ये आप देखते हो आजकल जो बच्चे हैं उन क्यों इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, हम कुछ कभी पेशेंस लेवल है ही नहीं बच्चों में, कुछ भी कहते हैं खाने को दौड़ते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर कोई जान नहीं है। और सब जगह मतलब बहुत, अगर इतनी बातें करेंगे तो विस्तार में ये तो एक हफ्ता ही लग जाएगा। मैंने कहा था वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप जुड़े रहिएगा, साथ देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ, हमारा भाई से बहुत प्रेम है, और आज का नहीं बड़ा सालों का है। मुझे दिल से आज खुशी इतनी है, मेरे उद्गार इतने हैं दिल से खुशी के, तो हमारा यही है कि हमारा भाई भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, और इस हमारे भाई ने भी लोगों की बड़ी निस्वार्थ सेवा करी है, हम इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। और एक सबसे, मैं लोगों की सेवा के लिए स्पेशली वीडियो बनाने आया हूँ ताकि लोग जागरूक हों। जो लोग पैनिक हो जाते हैं किसी बीमारी को लेकर, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास आएँ, इनसे परामर्श लें, और जो जिस तरह की ये एडवाइस करते हैं उस तरह उनके कहना मान के देखें, और यकीनन आपकी बीमारी का हल हो जाएगा। और जो मानसिक परेशानियां हैं आपकी, जो कहते हैं
डिप्रेशन में बंदा जाता है। डिप्रेशन डिप्रेशन देखिए ऐसा है, एंग्जाइटी डिप्रेशन एक वर्ड है। तो डिप्रेशन आप ये मान के चलिए आज हर आदमी है। अगर आपने सुबह अपने काम पे जाना है तो वो भी आपको एक अपनी चिंता है, वो एक स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन जब ये हमारे दिमाग में ज़्यादा उथल पुथल रहती है, छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा हम लेके चलते हैं, दिमाग को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, या और भी बहुत से लक्षण हैं, ये ऐसे अभी इतना शॉर्ट टाइम में बयान मैं नहीं कर पाऊँगा। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये इतने रोग दिनों दिन ग्रस्त होते जा रहे हैं और हमारा इंडिया का रेशो इसमें सबसे ऊपर है डिप्रेशन के अंदर। तो इसके लिए आपका जो भी योग प्राणायाम है उससे ऊपर कुछ नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट स्वयं चिंतन करें। सबसे अच्छी जो चीज़ है वो स्वयं चिंतन, भी हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और कुछ परमेश्वर पे भी छोड़ें। तभी देखो आपको इसमें सबसे बड़ी चीज़ है संतुष्टि, आत्म संतुष्टि। जब आपका आत्म संतुष्टि होएगी, अपने आप को सेटिस्फाइड रहना शुरू करेंगे तो डिप्रेशन से कोसों दूर भागेंगे। बाकी डिप्रेशन का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, हमारे दादा परदादा जी बनाया करते थे, वो मरीजों को देते हैं और छोटा सा ही नुस्खा हम दे देते हैं। तो मालिक की दया से कोई ऐसे आज नहीं है कि जो दोबारा आया हो कि मुझे ये दिक्कत है। बाकी खुद का ख्याल खुद को भी रखना पड़ेगा। अकेला डॉक्टर भी, वैद्य भी, वो भी कुछ नहीं कर सकता। अगर खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये बात है जी। तो इतनी सारी बातों पे हमने चर्चा की, किस तरह बीमारी का उत्पत्ति होती है और किस तरह बीमारी का निवारण होता है। तो सारी जानकारी नाड़ी वैद्य विकास जैन जी ने हमें दी और इनका तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए आज। टाइम ही टाइम है जी, लोगों का क्या कल का पता नहीं, कल सुबह मैं मिलूँ ना मिलूँ, टाइम ही टाइम है जी। और जितना हो सकता है कर चलेंगे, तो बाकी तो कर्म ही काम में आएंगे। जब दोबारा तभी सवेरा जी। बिल्कुल, एक बार दोबारा अपने कॉन्टैक्ट नंबर और पैन इंडिया डिलीवरी, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दोबारा दें। ऐसा है जी कि जो तो हमारी इंडिया में डिलीवरी रहती है वो बिल्कुल कोई चार्ज नहीं रहता, बिल्कुल फ्री रहती है। वो कोरियर सेवा हमारा जो संस्थान है, 94 साल पुराना हमारा संस्थान है, वही देता है। वो अपनी तरफ से ही वहन करता है। और दूसरा जो हमारी ग्लोबली जाती है, वर्ल्ड वाइड जाती है, उसका जो कोरियर खर्चा है वो पेशेंट ही देता है, क्योंकि उसके पैसे बहुत लगते हैं। उसका हज़ारों में खर्चा आता है बाहर भेजने का। तो इंडिया लेवल पे कोई भी दवाई आप कभी भी कहीं मंगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। आप घर दवाई मंगवाना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे से भी पेमेंट कर सकते हैं। उससे थोड़ा ये होता है कि जल्दी पहुंच जाती है। नहीं तो सीओडी फैसिलिटी भी अवेलेबिलिटी अब हमारे सिरसा में होने लग गई है। पहले नहीं होती थी, पर अब सीओडी फैसिलिटी भी है। या फिर हम डाक पार्सल द्वारा वीपीपी जो पोस्ट पार्सल है उस द्वारा दवाई भेजते हैं। पार्सल आपको मिल जाता है तो आप अपना पेमेंट कर दीजिए। और ऐसा नहीं है अभी दवाई देने के वक्त ही आपसे बात करेंगे, आप दवाई खाने के बाद भी आपसे आज इसी जब बात अब कर रहा हूँ, बाद में भी वैसे ही काम करेंगे। ये नहीं है पैसे ले लिए तो आप कौन और मैं कौन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पता भी दोबारा बताइए, सारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, लोगों को पता भी पता लगना चाहिए। ऐसे है जी, मतलब आप पता दोबारा सुन लीजिए। हम और पता हमारा इतना सिंपल है जी। जिन्होंने शहीदी में सबसे बड़ा परचम लहराया, भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, ठीक है जी। भगत सिंह चौक, सिरसा, हरियाणा। फर्म का नाम है हमारा जैन आयुर्वेदिक भंडार, विकास जैन पंसारी। ये हाँ जी, हमारे दो फर्में हैं, विकास जैन पंसारी, जैन आयुर्वेदिक भंडार। 94 साल से जद्दी पुश्ती खानदानी दवाखाना हर प्रकार की। आइए दिखाता हूँ आपको मैं आपको। तो ये जो क्लिनिक है शहीद भगत सिंह चौक के पास, रोडी बाज़ार जिसे कहेंगे, वहाँ पे ये स्थापित किया हुआ है। आप यहाँ पे, हाँ जी सर। हर तरीके की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर कंपनी की आयुर्वेदिक की कोई भी दवा है, अगर हमारे पास नहीं होती तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम अगले को मंगवा के देते हैं। टाइम लेते हैं 1 दिन 2 दिन का, लेकिन ऑल ओवर इंडिया बेस पे जो भी मेडिसिन होती है वो आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, अर्क, शरबत, मुरब्बे भी हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, यूनिक क्वालिटी के मिलते हैं, खाना पूर्ति नहीं है। और हर प्रकार की जड़ी बूटियों का और बाकी जो भी तेल हैं, असली जो तेल हैं, बादाम रोगन है, इवन देन मामरा बादाम का, बादाम गिरी होती है एक, उसका तेल भी हम यहाँ रखते हैं, सेल करते हैं। उससे भी लोगों को बहुत लाभ होता है। बाकी जितने भी जूसेस हो गए और भी जो मॉडर्न जो यूट्यूब पे जो सोशल मीडिया पे आजकल नुस्खे आते हैं वो सभी हमारे यहाँ मिलते हैं। जड़ी बूटियाँ पिसवाने की व्यवस्था भी है, पीसने की व्यवस्था भी है, पीसी पिसाई भी मिलती है, जैसे जिसको रिक्वायरमेंट है उस टाइप से मिलती है। रेट भी बड़े वाजिब है।
तो जो भी रेट्स मिलेंगे आपको मार्केट से बड़े रीज़नेबल मिलेंगे। तो आपको बता दूं, हर तरह की जो भी क्वालिटी यूज़ की जाती है 100% प्योर क्वालिटी यूज़ की जाती है, बढ़िया क्वालिटी यूज़ की जाती है। और आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी किसी भी तरह की आयुर्वेदिक कोई भी जड़ी बूटी बनी है, अगर आपको वो कहीं पे भी नहीं मिल पा रही, तो ये आपको वो अरेंज करवा के देंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके जो बताना। और जो लोग पुरानी बीमारियों से परेशान हैं उनको टैग जरूर कीजिएगा, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आयुर्वेदा में किस तरह की जड़ी बूटियाँ हमें लेनी चाहिए और कौन सी जड़ी बूटी असली है नकली है, ये भी हम जानकारी इनसे लेंगे। हाँ जी, कैसे बताएंगे आप? ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कौन सी जड़ी बूटी है और किस तरह की और क्या उसकी क्वालिटी है। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपने स्वार्थ के पीछे, मतलब कुछ एक लोगों ने, मैं किसी नहीं कहता, हो सकता मैं भी हूँ, कौन हो, स्वार्थ के पीछे आयुर्वेद को बदनाम किया है। जब चीज़ सही नहीं मिलेगी तो लोग ठीक नहीं होंगे, तो वो गाली किसको निकालेंगे? आयुर्वेद को निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सनी जी आज ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। मुझे आज तक ऐसा कोई, सनी भाई आप जैसा बंदा नहीं मिला जिसने ये पॉइंट उठाया हो कि असली नकली क्या फ़र्क है। तो जड़ी बूटियों की शिफ्ट आती है, ये जड़ी बूटी लेनी है और पता नहीं होता कौन सी जड़ी बूटी किस तरह की है, कैसी है और क्या मतलब उसकी कॉस्टिंग रहती होगी। ये जैसे ना एक ना वंशलोचन है, इसको तवाशीर कहते हैं। ठीक है, अब ये वंशलोचन जो है सारा मेरे ख्याल से अच्छी दुकानों पे लोग रखते भी होंगे और सब ये तो सब जगह ही मिलता है। और ये एक्चुअल में ये असली नहीं है, ये सिलिकेट दाना है। ये मैंने सिर्फ दिखावे के लिए रखा है, हम ये लोग ये नहीं बेचते। एक्चुअल में असली वंशलोचन ये है, पर मेरी मजबूरी है, अगर मैं ये किसी को दिखा दूं तो वो लोग कहेंगे यार आप तो नकली बेच रहे हो, जबकि लोगों को हकीकत ही नहीं पता। असली तो ये है जो बांस का सत निकलता है, वंशलोचन क्या, बांस का सत ओरिजिनल जो फुल ऑफ कैल्शियम है, वो ये है। इसी तरीके से चाहे तो वो आपकी शिलाजीत हो, ये 100% प्योर हम खुद ही निकालते हैं, पत्थर मंगवाते हैं, पत्थर के बाद खुद ही इसको गोमूत्र में त्रिफले में इसका शोधन करके सूर्य तापी शिलाजीत बनाते हैं। ऐसी एक नहीं बहुत सी चीज़ें हैं। 110% है। और शिलाजीत के बारे में भ्रामक प्रचार है कि वो सेक्स के लिए, ऐसा नहीं है। शिलाजीत एक बहुत ही मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स प्रोडक्ट है, बोन्स को, हड्डियों को सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा जैसे हींग है, ये हींग है, आप कोई भी हींग लेते हैं उसकी जो डब्बे, हाँ ये प्योर ओरिजिनल अफ़गानिस्तान से आती है। अब ये जो हींग है इसको हड्डा हींग बोलते हैं। प्योर दूध हींग का भी हम यहाँ रखते हैं। और ये हींग पेट की गैस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जो डिब्बियों में हींग होती है, सनी जी मैं नहीं कह रहा, आप डब्बी पे पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होगा इसमें इतने % मैदा है, 50-60% मैदा होता है, बाकी 10-20% हींग होती है असली। तो जब चीज़ असली मिलेगी नहीं तो लोग ठीक कैसे होंगे? ये जिनसिंग है, ये बाहर का प्रोडक्ट है, साउथ कोरिया में, चाइना में ये ओरिजिनल जिनसिंग है। जैसे हमारे यहाँ शिलाजीत प्रचलित है, वैसे ही ये जिनसिंग वहाँ होती है। ये ताकत में, न्यूरो में बहुत अच्छा काम करती है। जो हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये रूमी मस्तकी है। रूमी का मतलब रोम देश, इटली। ये इटली का एक पेड़ है, उसका ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये 110% ओरिजिनल है, कोई इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और ये जैसे पंजा है, सालम पंजा, अब ये सालम पंजा है, सारा वेजिटेरियन होता होगा, सब वेज है। मैं नॉन वेज कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता। सुरेश जी सालम पंजा दिखाओ, जो सैंपल के लिए मंगवाया था वाइट वाला। अब आपको मैं एक सालम पंजा की एक छोटी सी बस बात बताता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आपका समय भी बहुत कीमती है। आपने काफ़ी लंबी होगी है वैसे, लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों साथियों जो भी चीज़ डाली है वो आप सबके भलाई के लिए डाली है। आप अवेयर हों, जो भी लें अपनी अवेयरनेस से लें और नाप तोल के लें, ठोक बजा के लें। ठीक है, अब ये दोस्तों ये सालम पंजा है। सनी जी आपको असली ओरिजिनल कौन सा लग रहा है इन दोनों में से? जो साफ है वही लगेगा। हाँ यही बात है, ये ओरिजिनल नहीं है दोस्तों। ये सालम पंजा ये ओरिजिनल है, इसको कोरा बोलते हैं। लेकिन हमें ये देखते हैं अच्छा वाइट है, बड़ा साफ़ है, सुथरा है, तो ये होगा। जब ये पंजा असली होगा नहीं तो वो काम कैसे करेगा? ये मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास है, जो अच्छा बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, अच्छा भी हैं। सृष्टि में सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि शहद है, सिंपल। ज़्यादातर लोग शहद खरीदते हैं और शहद के नाम पे ठगे जाते हैं। तो असली और नकली का फ़र्क आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और लोगों तक जरूर पहुँचाइए। ऐसी जानकारी लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि भी जो शहद है, अगर वो शहद जम गया तो ये कोई उसका वो पैरामीटर नहीं है कि वो शहद नकली है। जो हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहद जो मक्खी पालन का शहद होता है
वो अक्सर जमता है। वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि शहद में मतलब वो जम गया तो नकली है, उसमें चीनी मिली हुई है। हमारे पास जो शहद है वो आता थोड़ा ही है, पूरे सीज़न में 8-10 किलो ही आता है मात्र, घर के लिए या अपने सर्कल के लिए। वो हम कश्मीर से मंगवाते हैं, कश्मीरी या पहाड़ी हिमाचली शहद होता है, बहुत ज़बरदस्त शहद होता है जी। वो अगर आपने पाइया भी पी लिया, 100 ग्राम भी बाई चांस पीना तो क्यों है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो आप पीते ही चले जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ आप मीठा ऐसा ले रहे हो। उसी प्रकार से जैसे ये गूगल है, हम कितनी आस्था से घर में गूगल की धुनी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, सब करते हैं, गूगल की मानता होती है। ये गूगल है जी, अब ये भी गूगल है जी, ठीक है। अब ये गूगल है, ये मतलब ठीक है। आज की इस वीडियो में इतनी मेरे को गालियाँ निकलने वाली हैं। गाली क्यों निकली? आपने लोगों को नहीं, भला किया। मैंने तो भला नहीं जी, जो कुछ हैं मेरे मित्र वो गालियाँ भी निकालेंगे। नहीं, कंपटीशन हर चीज़ में है। एक्चुअली सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई के आगे अगर कोई किसी सुननी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है जी, मैं बहुत एक मामूली सा एक छोटा सा इंसान हूँ। एक ये भी गूगल है जी, और दोनों में कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है जी, इन दोनों में एक जैसे हैं। अब कोई आप इसमें कल्पना नहीं कर सकते। ये मैंने सिर्फ सैंपल मंगवाए थे मतलब दिखाने के लिए। अब ये भी गूगल है, ये भी गूगल है। अब लोग क्या कहते हैं, क्या रेट है ये? 50 रुपये का 100 ग्राम भी मिल सकता है, 100 का भी मिलेगा। ये आता ही 3000 रुपये किलो है, 300 रुपये का। हाँ, 3000 रुपये किलो तो ये दिल्ली से चलता है। 300-325 रुपये 100 ग्राम बेचेंगे तो लोग कहते हैं महंगे हैं। भाई महंगे, आप उस तथ्य के पीछे जाओ तो सही, वो बेच क्या रहे हो, आप ले क्या रहे हो? 100 रुपये में 100 ग्राम अगर आपको मिलेगा तो आपको प्योर थोड़ा ना मिलेगा, बहुत क्वालिटी का डिफरेंस है, अंतर है। आप घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, धुनी कर रहे हैं, तो अब ये तो देखो भी आप कर किस चीज़ के रहे हो। इसी प्रकार से कपूर है, हम कपूर करते हैं। गूगल, ये मैं कॉमन चीज़, आज मैंने कॉमन टॉपिक रखा आपका, ये कपूर है, कैम्फर है। आप सब लोग कपूर जो है, अब ये कपूर है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को लगेगा कि भी इतना अच्छा नहीं है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये बड़ा बढ़िया है। इससे तो आपको कौन सा ओरिजिनल लगता है सनी जी? ये लग रहा साफ। हाँ, ये लग रहा है ये एक्चुअल में ओरिजिनल है, और ज़्यादा ये बढ़िया है, वाइट ये है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। इसमें 30 से 40% मोम मिला होता है, और अक्सर मार्केट्स में यही कपूर मिलता है। तो उसकी पहचान कैसे होती है? पहचान तो ऐसा है जी, जो बेचने वाले का अपनी नीयत पे है, उसका ईमान है। किसी चीज़ की कोई पहचान नहीं रही। आधुनिक युग है, कलयुग है, कोई नहीं है। वो तो आप अगले को कह दो कि भैया आप 1 रुपये फालतू ले लो, लेकिन चीज़ हमारे को प्योर दे दो, बस सीधी सी बात है। रेट की जब हम मोल भाव करते हैं, कैसा है ना जी, हल्दी 100 रुपये किलो है और कस्टमर कहता है 80 रुपये किलो पिसी मिलती है, तो ठगी कौन करवाता है? कस्टमर करवाता है दुकानदार से। दुकानदार कभी नहीं करता, मजबूर करता है कस्टमर। तो ऐसा क्वालिटी लेनी तो पैसे लगेंगे, चाहे लगेंगे। लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। तो सर इसके अलावा कुछ एक बीमारियों के बारे में पूछना चाहूँगा, जैसे शुगर होगा, मधुमेह, जो ज़्यादातर हर एक में। शुगर ऐसा है जी, शुगर भी टाइप 2 टाइप 1 की तरह आती है, और कई तरह की शुगर है। उसमें अनुवांशिक अगर है शुगर में तो उसका कोई इलाज नहीं है जी। आपको आप आयुर्वेदिक दवा खा के जैसे भी है आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे में जितनी समझ है और बुद्धि है, मुझे तो आज तक ऐसा कोई फार्मूला या नुस्खा नहीं पता लगा जो अपन खा लें कुछ टाइम और शुगर ख़त्म हो जाए। शुगर सब में होती है, आप में, सब में। जब ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में या यूरिन में तो हम बोलते हैं भाई शुगर होगी, शुगर के मरीज हो गए, ठीक। उसको बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी होती है जी, कुटुम्बर जड़ी बूटी होती है। कुटुम्बर जड़ी बूटी होगी, करेले हो गए, ऐसा नुस्खा है, एक बड़ा शानदार नुस्खा है। आप लें 600 शुगर लोगों की, मैंने खुद 100, 125, 100, 80, 100 करते उस नुस्खे से देखी है। 110% मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, और कुछ भी पैसों की नहीं है, चंद रुपए के अंदर आपकी शुगर बहुत अच्छी उसमें नॉर्मल होती है। एक और आज मैं आपके माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि एक है पेट की बीमारी, खाया पिया ना लगना, बार बार हमारी नाभि गिरना, धरण करना। हम लोग क्या करते हैं, हर चौथे मोहल्ले में धरण अपने पेट को रगड़वाते हैं, मसलवाते हैं, वहीं से आपके पतन का कारण चालू हो जाता है। कभी भी आपको अपने पेट को मसलवाना नहीं चाहिए, ठीक है। नाभि के और भी बहुत उपाय हैं, और एक बात है कि लोग 20-20 साल इलाज करवाते हैं, और रोग क्या होता है, नाभि गिरी होती है, नाभि ऊपर को होती है, नीचे को होती है। तो ये भी एक बड़ी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जिनको खाया पिया नहीं लगता और जिनको हेल्थ नहीं बनती, सेहत नहीं बनती, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आजकल हर चीज़ पर्सनैलिटी का है, आपके कॉन्फिडेंस का है, तो उसके भी लिए भी आयुर्वेद को आप शरण में जाएँ तो बहुत ही बढ़िया। और एक दूसरा, शुगर के कारण जेंट्स को अक्सर इन्फेक्शंस रहते हैं, या लेडीज़ में भी यूटीआई प्रॉब्लम है, विजाइना इन्फेक्शंस हैं,
या उसका भी बहुत अच्छा आयुर्वेद के अंदर इलाज है। और जो जेंट्स को शुगर के कारण इम्पोटेंसी आती है, इरेक्टल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर एजुकुलेशन, शीघ्र पतन या नमर्दी, उसका भी आयुर्वेद में 101% बहुत ही बढ़िया इलाज है और शुद्ध तरीके से, और कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक बीमारी को ठीक करने के लोग है, वो आपको शरीर के 4 अंगों को ठीक करता है। तो और बीपी कम ज़्यादा हो रहा है उसके लिए कुछ बीपी कम ज़्यादा हो रहा है। जेनरिक दवाइयाँ जो जेनरिक बीमारियाँ हैं लोगों में हैं, आज ज़्यादातर 40+ एज के जितने भी हैं इंसान, सब में ये पाया जाएगा बीपी कम या बीपी ज़्यादा, है ना। हाँ, देखिए बीपी के लिए तो बड़ा ही एक बहुत ही सिंपल से उपाय हैं, घरेलू उपाय भी हैं। मतलब बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए आप कलौंजी का सेवन करें। दालचीनी और कलौंजी रात को भिगोएं, सुबह उसको उबाल के, छान के, सर्दी है तो उबाल के, नहीं तो सिंपल उसको मसल के पानी पिएं, तो उसको बीपी में बड़ा रामबाण आपको लाभ मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल के अंदर तो दालचीनी रामबाण है, नंबर 1 है, उसमें काम करती है। दूसरा ये है कि मैं सनी जी आपके आने पे पहले भी मैंने एक आप नुस्खा बताया व्यूअर्स को बवासीर के लिए, आपने मेरे से पूछा, तो एक मैं आज अपनी तरफ से बता देता हूँ। अगर किसी को भी सर्वाइकल है तो हमारे कोई संतों की ऐसी देन है, हम एक धागा मंगवाते हैं बाहर से, वो धागा सर्वाइकल का धागा उससे बोलते हैं, वो हम यहाँ फ्री देते हैं, 1 रुपया भी नहीं, बिल्कुल फ्री। फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं। उसमें सिर्फ एक ही उसका नियम है, आप धागा यहाँ से श्रद्धा से ले जाएं और 51 रुपये गौ माता को चारा या गुड़ खिला दें, फिर धागा ग्रहण करें, धागा पहने, चाहे बाजू में, कमर में, गले में, तो सर्वाइकल हमने तो देखा नहीं किसी का सर्वाइकल रहा हो उससे। क्योंकि देखो अगर प्रॉब्लम्स भी होती है कई बार, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है और है, ज़्यादा सीवियर केस में मैं ये नहीं होता, लेकिन सब कुछ है। हिंदुस्तान 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है, तो सब कुछ है। जो बातें हैं तो मान्यता है, तो किसी बेस के पीछे बनी है वो मान्यताएँ। बाकी एक कमर दर्द, अगर किसी को स्लीप डिस्क, कमर में दर्द है, रिंगन भाव है, मतलब नस दबकी है, उसका बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, फार्मूला है कमर दर्द डिसमन का, हमारे यहाँ मिलता है। वो जो भी आप उसको लीजिए। और कमर दर्द का, जोड़ में दर्द है, नर्व्स ब्लॉक है, आयुर्वेद में इसका इलाज तो बहुत ही अच्छा है जी। तो आपको किसी भी स्टीरॉयड से की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टीरॉयड आपको एक बार तो ठीक कर देगा, बाद में आपको लॉन्ग टर्म नहीं खाने चाहिए। तो दोबारा फिर बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 40 मिनट प्लस हो गई है, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आपको इतनी अच्छी जानकारी मिली है, आपको कहीं और किसी वीडियो में, कहीं गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो प्ले करें, लोगों को शेयर करें, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर पाई जाएगी। मात्र आपका एक 10 सेकंड और लूँगा। एक क्या है सनी जी, आम तौर पे ना भी हम जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं वो डाई करते हैं, और डाई लोगों को बहुत रिएक्शन करती है। आपने भी सुना ही होगा, डाई का इफ़ेक्ट बड़ा आता है और बड़ा बुरा आता है, कईयों को तो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। हम कई सालों से हमारे फादर साहब हो रही डाई, एक हम ऑर्गेनिक जो कलर है वो मंगवाते हैं, बड़ा ही उसका अच्छा रिजल्ट है, और मात्र कुछ थोड़े से पैसों का ही है। तो ये जो है ये बहुत ही नेचुरल हर्बल जो है, ये हर्बल हेयर डार्कनिंग शैम्पू है। इसको सिर्फ 5 मिनट लगाना है, फिर इसको धो लेना है, कुछ भी नहीं है। आपको फंक्शन में जाना है, 5 मिनट में आप तैयार। ये ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर में ये अवेलेबल रहते हैं। तो ये मेरे को बेचने के लिए नहीं बताया, मैंने उनको उसलिए बताया कि जिनको डाई लगाने से एलर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और वो बड़े परेशान रहते हैं, तो एक बार आजमा के देख सकते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट कर लें, उसके बाद आप बालों पे लगाएं। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब मेरा माध्यम बताने का ये था। ये मानवता के लिए, जैसा अब ये नारियल का तेल है, ये हमारा खुद हम अपना जो भी तेल हैं, चाहे वो बादाम रोगन है, चाहे वो तिल है, चाहे वो अलसी है, खुद के कोल्लू से निकलते हैं। ये 100% 110% प्योर है। जो नारियल का जो तेल है वो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ग्रीसिंग का काम करता है, और ये बिल्कुल प्योर है। ये लक्कड़ के कोल्लू से, जो कोल्लू होते हैं पुराने टाइम में, उससे निकला हुआ है ये और तेल है। अकेला यही नारियल का तेल माड़े मोटे स्किन इन्फेक्शन, चमड़ी के रोग तो यही नहीं रहने देता। और ये जैसे बादाम रोगन है, तो हमने आपको पहले भी बताया था, हमारे यहाँ मामरा बादाम, जो मामरा बादाम तो सब लोग आजकल जानते हैं, ईरान से आता है एक मामरा बादाम, उसका बादाम रोगन भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ताकत के लिए, कमजोरी की वीकनेस, सामान्य कमजोरी के लिए इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, नंबर 1 है ये जो चीज़ है। तो आज के लिए मैं एक बात और छोटी सी रह गई है, सारी बीमारियों का जिक्र हो चुका है लगभग, तो एक छोटी सी बीमारी कॉमन है जो शादीशुदा लोग हैं, उनके जो निसंतान रहते हैं,
तो उनके लिए कुछ है आपकी जानकारी, कोई दवाई हो उनके लिए? कुछ ज़्यादातर लोग संतान पाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और मानसिक तनाव और परेशानियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, काफ़ी कुछ उनमें क्रिएट होता है। देखो ऐसा है, जो संतान का जो प्राप्ति के लिए औरत और मर्द का दोनों का स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों स्वस्थ नहीं है फिर तो उनको चिकित्सा या किसी से कंसल्टेशन करना बहुत अनिवार्य है। लेकिन अगर दोनों ही स्वस्थ हैं, लेडीज़ भी ठीक है, जेंट्स का भी सब कुछ ठीक है, उस केस में अगर कोई केस ऐसा होता है तो हम बहुत टाइम से ही दवा बिल्कुल फ्री देते हैं, मुफ्त देते हैं। बिल्कुल फ्री सेवा। ऐसा है जी, वो बाबा नानक ने भी दशांश का सिस्टम बनाया था ना, 10वां हिस्सा दान में, तो बस वही परंपरा कुछ चली आ रही है। तो उसी हिसाब से कुछ एक चीज़ें हमने अपनी तरफ से वो नियम बांध रखे हैं, बिल्कुल फ्री देते हैं, लेकिन बशर्ते दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ स्वस्थ हों, उसकी दवाई देते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसकी तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या इलाज करवाना पड़ेगा। तो देख लो, सेवा भी कर रहे हैं और लोगों की सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशी हुई विकास जैन जी से सब कुछ जाना, और इतनी अच्छी जानकारी हमें सब कुछ मिली। तो सर, इसके अलावा कोई और, मैं चाहता हूँ भी जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, जो शेयर करेंगे, उनको कुछ सिर्फ देखने मात्र से या कुछ शेयर करने मात्र से उनको क्या बेनिफिट दे सकते हैं आप? शेयर करने से वैसे मेरा ये मुद्दा नहीं है, आपको जानकारी देने का मुद्दा था, परंतु शेयर करने के लिए मतलब ये है भी लोगों के पास ज़्यादा जानकारी पहुंचेगी, ये लोग ज़्यादा अवेयर सनी जी, आप इस जगह गलत हैं सनी जी। शेयर करने से अकेला वो नहीं है कि शेयरिंग करना है या व्यूअर्स बढ़ाने हैं। आप कितना मानवता का काम कर रहे हैं, जो भी ये वीडियो देखेगा, मैं उसको निश्चित तौर पे गारंटी से बात कह सकता हूँ, वो कुछ ना कुछ जीवन के अंदर उसके सुधार जरूर आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर दसियों बीमारियों का इलाज तो घर में बैठे बैठे बता दिया ना। तो शेयर करने से आगे ये मानवता का भलाई का तो काम है ना। तो ये आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसमें मैं चलो आपकी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। सनी जी, आपने कहा है तो जो भी व्यूअर ये भाई साहब का, सनी मेरे छोटे वीर का स्क्रीनशॉट लेके हमें आके दिखाएगा, उसको मैं हम अपनी संस्थान की तरफ से ये हर्बल फेस वॉश हैं, जो भी दिखाएगा प्रति एक व्यक्ति को मैं एक हमारी तरफ से ये बिल्कुल हम निःशुल्क देंगे, जब तक हमारे पास ये स्टॉक है। तो पहले हमने ये 500 रखे हैं, पहले 500 को ये हम बिल्कुल फ्री देंगे। हमारे पास स्टॉक में 500 हैं, 500 के 500 को फ्री। लिए क्या कोई शॉपिंग भी करनी जरूरी है? विदाउट शॉपिंग नहीं, कोई शॉपिंग की ज़रूरत नहीं, वो तो फिर वो हो गया ना जी, अपना लालच हो गया। हमें कोई वो दिक्कत नहीं है जी, आप करो ना करो, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपने मानवता की भलाई के लिए शेयर की है, आप हमसे फेस वॉश ले जाओ। हाँ जी, तो आप इस जानकारी को ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और सबका सहयोग दीजिए, और देश की उन्नति के लिए, देश के सही स्वास्थ्य के लिए आप भी एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाएं, लोगों का भला करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।